बुधवार को बक्सर स्टेशन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेलवे के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ की लागत से विभिन्न रेल परियोजनाओं के अलावा कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। वहीं बक्सर के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे सह स्थानीय सांसद विधान पार्षद जीवन कुमार, आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार, स्टेशन मास्टर राजन कुमार सहित रेलवे के अन्य अधिकारी एवं भाजपा के दर्जनों नेता उपस्थित थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बक्सर स्टेशन पर वन स्टेशन वन उत्पाद स्टॉल का भी उद्घाटन रिमोट के माध्यम से किया। उद्घाटन होते ही बक्सर स्टेशन पर कार्यक्रम में मौजूद तमाम अधिकारी एवं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ताली बजाकर प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। इस दौरान पटना से अयोध्या के रास्ते लखनऊ के गोमती नगर जाने वाली वंदे भारत सेमी स्पीड ट्रेन के आगमन पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ट्रेन के चालक व रेल कर्मियों को पुष्पगुच्छ देने के साथ हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों में भारत की रेल परियोजनाओं का और अधिक विकास होगा, जिससे कि एक भारत समृद्ध एवं विकसित देश में भी रेल की अहम भागीदारी हो सके। उन्होंने कहा कि देश रेल की इंफ्रास्ट्रक्चर सहित यात्रियों की हर सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है, ताकि देश की सेवा को और अधिक विस्तार किया जा सके। श्री चौबे ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों को जोड़ने के लिए लगभग 100 से अधिक वंदे भारत का परिचालन किया गया है, जिससे कि हर राज्य के यात्री एक दूसरे राज्य में आसानी से पहुंचकर अपना कार्य कर सके। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको मिला दिया और वंदे भारत के साथ साथ जो द्रुत गति से 300 किलोमीटर चलने वाला अब विश्व का रिकॉर्ड भी हम तोड़ने वाले हैं। और अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद मेरठ ये दो जो बुलेट ट्रेन है वो भी चलने जा रही है। आज 85,000 करोड़ की योजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अक्सर में वन प्रोडक्ट की जो बात कहते हैं वोकल और लोकल, उसको भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट उसका भी शुभारंभ हुआ। रामायण संस्कृति की बात उन्होंने कहा, सारे विकास हो रहे। भगवान राम का ये कर्मभूमि है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आगे आपके आशीर्वाद से तीसरा चरण फिर से नरेंद्र मोदी फिर से आपका बेटा का आप आशीर्वाद देते रहेंगे और आपका काम आगे द्रुत गति से बढ़ता रहेगा। सीए लागू किया है, इस बार लागू हो गया है सीए, क्या कहेंगे बाबा? मुझे लगता है कि जो भारत के अंदर हिंदू आज यहाँ रिफ्यूजी रहे बन के, और मुझे गर्व है कि पार्लियामेंट में उस कमेटी का मैं कन्वीनर भी बना था पार्लियामेंट, और मैंने जगह जगह जा करके सभी जो अपमानित हो रहे थे वर्षों से आजादी के बाद, आज तक किसी ने इसको देखा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज सारे अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो हिंदू रिफ्यूजी है और जो तमाम जगहों के मुल्क के जो अन्य ईसाई भी है, कुछ पंजाबी सिख के हमारे हिंदू भाई, ऐसे सब लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो गया। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो सीए कानून पार्लियामेंट में आया था उसको उन्होंने से घोषणा कर दी। इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री जी को अपना आभार व्यक्त करता है। बहुत ही धन्यवाद। महागठबंधन समेत दीदी भी विरोध कर रही है। महागठबंधन के अलावा दीदी भी विरोध कर रही है। अरे महागठबंधन ये सब लोग दीदी हो या दादी, कान खोल करके सुन लो, ये सब बंगाल की खाड़ी में समाज आएंगे। और जो हिंदी है ये टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। ये हिंदी ठगबंधन, ऊपर में पप्पू और नीचे बिहार में गप्पू, और बगल में उत्तर प्रदेश में पप्पू, और बगल में बंगाल में गुआ के गोद में बैठे हुआ लप्पू। ये खानदानवाद को बचाने का, और मोदी देश को राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहा है। ये है विचार, तो किसी के विरोध से कुछ नहीं होगा। इनके साथ हो जाएगा और सबके हो रही है। और अब जो है एक बार फिर से रेलवे में एक बड़ी परियोजना का सौगात जो है लोगों को मिला है लोकसभा चुनाव से पहले।
और उधर विपक्ष भी लगातार हमलावर है आप लोगों पर, क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा परियोजना का उद्घाटन हो, ऐसा मत करिए। ये लगातार निरंतर प्रयास हो रहा है और प्रयास का दिन है कि आप यहाँ शिलान्यास में नहीं आए हैं, आप उद्घाटन में आए। ये कांग्रेस में होता था कि कांग्रेस शिलान्यास करती थी, और आज हम लोग शिलान्यास के साथ साथ अपने कार्यों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। हम लोग केवल झंडी दिखा के यहाँ पर शिलान्यास करने वाले लोग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है शिलान्यास कल्चर को खत्म कर दिया और उद्घाटन कल्चर में आ गई कि हम जो हमारे ही कार्यकाल में सारा कार्य का काम पूरा हो। आज भारत में सीए लागू हुआ, आपने देखा कि जो हिंदू रिफ्यूजी थे हमारे देश में रहते थे, तो हमारे विकास में योगदान नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए गर्व की बात है, पूरे देश के गर्व की बात है। आधिकारिक रूप से नागरिकता देने का काम किया है और देश में वंदे भारत जो है पहले सपना देखते थे लोग, पूरी दुनिया में, जर्मनी में, यूरोप में जो ट्रेनें चलती थी तो हम लोग को लगता था कि हम गरीब देश के लोग हैं, और आज हमको गर्व हो रहा है कि हम दुनिया के 5 सबसे अमीर देशों में हम गिनती में आ रहे हैं, और आने वाले समय में हम 3 अमीर देशों में गिनती में आएंगे। ये कम बड़ी बात नहीं है अगला कार्यकाल में, और ऐसा भी समय आएगा आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि हम दुनिया के पहले नंबर पे आएंगे। आज तो हम दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं, और आप जान लीजिए कि जब हम दुनिया की 11वीं आर्थिक शक्ति थे उससे हम बहुत तेजी से उभर के आए हैं और दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं। और हर तरफ से काम हो रहा है, चारों तरफ काम हो रहा है, निरंतर काम हो रहा है, और भारत में लाखों लाख की परियोजना जो है रेलवे में चल रही है। और ऐसा नहीं सोचिए कि ये लोकसभा के पहले, ये निरंतर प्रयास है, निरंतर जो है काम हो रहा है। ये कांग्रेस में होता था कि केवल लोग झंडी दिखा के शिलान्यास करते थे और उसका उद्घाटन नहीं कर पाते थे, और हम लोग जो है उद्घाटन करते हैं अपने कार्यों का, क्योंकि हम लोग के पास कमिटमेंट है। मोदी जी ने कहा है कि हम जो काम के लिए कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। इसका मतलब कि देश में जो गारंटी मोदी जी ने दिया है वो गारंटी सत्य हो रहा है। आप जान लीजिए कि मोदी जी का गारंटी है कि देश को हम पूरी दुनिया के नंबर 1 पे लाएंगे, और उन्होंने दिखाया है कि दुनिया की 11वीं शक्ति से हमने तेजी से दुनिया की आर्थिक शक्ति में 5वीं शक्ति में हमने भारत को लाया है। तो ये भी सत्य है, जब वो कह रहे हैं अपने मन से कि हम दुनिया की 3री शक्ति बनाएंगे भारत को अगले टर्म में, तो ये भी सत्य है, मान के चलिए। और हम गरीब देशों की गिनती से अब बाहर चले गए, अब हम अमीर देशों की गिनती में आ रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। और हमारे हिंदुस्तान के जिस रिफ्यूजी को रिफ्यूजी कहते थे, वो भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू लोग अब भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे और भारत में सहयोग करेंगे। तो ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में सीए लागू हुआ है, तो पहले होना चाहिए था। अयोध्या आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।